ये सुनकर पता चला है रवीश कुमार एनडीटीवी वाले डर का माहौल बताते हुए 2 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं कि कांग्रेस को कोई खास नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए नहीं कि कांग्रेस के नेता इतने अच्छे काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि 0 सीट वाले का कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। उन्होंने न केवल कांग्रेस की कमर तोड़ दी है, बल्कि सपा को भी खतरे की घंटी सुना दी है। अब जब कांग्रेस को कोई वोट दे ही नहीं रहा तो बेचारे कांग्रेस में रहकर हारते ही, और भाजपा में आए हैं तो देखना कम से कम जमानत तो जब्त नहीं होगी। हमारे देश में पाप का प्रायश्चित करने के भी कुछ तरीके होते हैं और पाप से मुक्त होने के भी। अगर आपने छोटी मोटी गलती की है तो कान पकड़कर माफी मांग सकते हैं, आपको माफी मिल जाएगी। अगर कोई बड़ी गलती कर दी तो काली गाय को रोटी खिलाने से, और कोई गंभीर पाप किया है तो गंगा जी में नहाने से पाप दूर होता है। लेकिन अगर आपने कोई जघन्य अपराध कर दिया है तो आप तुरंत जाकर भाजपा में शामिल हो जाएं। ऐसा ही किया है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नेता आरपीएन सिंह ने। अब उनके साथ साथ उनकी पत्नी सोनिया सिंह के पाप भी माफ हो सकते हैं। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। एक फोटो पिछले दिनों वायरल हुआ था कांग्रेस के युवा नेताओं का। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, सचिन पायलट और आरपीएन सिंह थे। ये फोटो हर कुछ महीने में वायरल होता है क्योंकि हर बार इनमें से कोई ना कोई नेता भाजपा में जाकर शामिल हो जाता है। पहले सिंधिया आए, फिर जितिन प्रसाद। सचिन पायलट का साल भर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि विकेट गिरने ही वाला है, और कल समाचार मिला है कि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब इस ग्रुप में केवल मिलिंद देवड़ा बचे हैं, और वो भी कभी जब देशभक्ति की बात कर देते हैं तो लगता है ये कहीं कांग्रेस छोड़ तो नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में वैसे भी चुनाव का माहौल कुछ ऐसा बन रहा है कि अगर मक्खी भी भाजपा कार्यालय से उड़कर विपक्ष या विपक्षी कार्यालय से उड़कर भाजपा कार्यालय में बैठ जाती है तो समाचार बन जाता है, और अब तो बनना ही था। इसलिए नहीं कि आरपीएन उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कुछ अंतिम समझदार नेताओं में से एक थे, बल्कि इसलिए भी कि वो एनडीटीवी चैनल की एडिटोरियल डायरेक्टर, हिंदी में बोलें तो संपादकीय निदेशक सोनिया सिंह के पति हैं। इस समीकरण से साधारण सी लगने वाली ये घटना असाधारण बन गई है। अब भाजपा वाले भी मजे ले रहे हैं, भाजपा विरोधी भी, कांग्रेस विरोधी भी और एनडीटीवी से नफरत करने वाले भी। किसी ने तो अफवाह भी उड़ा दी कि सोनिया सिंह को भाजपा की तरफ से टिकट मिल रहा है और वो चुनाव लड़ रही हैं। ये सुनकर पता चला है रवीश कुमार एनडीटीवी वाले डर का माहौल बताते हुए 2 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि वो बिहार अपने गांव गए हैं ये देखने कि उनके बड़े भाई पांडे जी भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल तो नहीं हो गए। आपने तो देखा। हालांकि भाजपा को आरपीएन के आने से कितना फायदा होगा ये अभी देखना बाकी है, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस को कोई खास नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए नहीं कि कांग्रेस के नेता इतने अच्छे काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि 0 सीट वाले का कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। वैसे भी कोई सीट नहीं मिलने वाली थी, इनके जाने से भी नहीं मिलने वाली। भाजपा ने आरपीएन को अपने में मिलाकर दोहरी चाल चली है। उन्होंने न केवल कांग्रेस की कमर तोड़ दी है, बल्कि सपा को भी खतरे की घंटी सुना दी है। माना जा रहा है कि आरपीएन को कुशीनगर की पडरौना सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। इस सीट से भाजपा छोड़कर सपा में गए राज्य मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़ने की संभावना है। मौर्य ने 2009 में भी इसी सीट से चुनाव लड़ा था बसपा की तरफ से। तब आरपीएन ने मौर्य को बुरी तरह से हरा दिया था। आरपीएन कुशीनगर पडरौना के राजघराने से संबंध रखते हैं और अपने पिता की ही तरह इलाके पर अच्छी पकड़ रखते हैं। 1996 से 2003 तक वो 3 बार विधायक रहे हैं और 2009 में लोकसभा चुनाव लड़े। चुनाव जीतकर मनमोहन सिंह सरकार में उन्हें सड़क परिवहन और गृह राज्य मंत्री भी बनाया गया था। राहुल गांधी की टीम के सदस्य माने जाने वाले आरपीएन के जाने से राहुल गांधी के करीबी घेरे के और एक खिलाड़ी कम हो गए हैं। इस दलबदल पर अलग अलग पार्टियां, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया रही है। हालांकि एनडीटीवी वाले सोनिया सिंह का लिहाज करते हुए आरपीएन की ईमानदारी का सर्टिफिकेट वैसे कैंसिल नहीं कर रहे हैं जैसे अक्सर भाजपा में जाने वाले किसी भी नेता का करते हैं। लेकिन एनडीटीवी छोड़कर कांग्रेस की प्रवक्ता बनी सुप्रिया श्रीनेत आरपीएन को डरपोक और कायर बता रही हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लड़ाई लड़ रही है और ये लड़ाई वही लड़ सकता है जो मजबूत हो। जो डरपोक हैं वो ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। मुझे लगता है राहुल गांधी वाली पुड़िया इन्हें भी आजकल मिल रही है। उधर तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा आरपीएन को कह रही हैं कि ये हैवी वेट नहीं, डेड वेट यानी बिना काम के नेता हैं। भाजपा में ऐसे ही नेता शामिल हो रहे हैं जिन्होंने कई दशकों से कोई सीट नहीं जीती। अब अगर ये सच भी है तो इसमें ना तो उन नेताओं की गलती है ना ही भाजपा की। अब जब कांग्रेस को कोई वोट दे ही नहीं रहा तो बेचारे कांग्रेस में रहकर हारते ही, और भाजपा में आए हैं तो देखना कम से कम जमानत तो जब्त नहीं होगी। इस घटना का प्रभाव न केवल कुशीनगर और कांग्रेस पर पड़ने वाला है बल्कि पूरे पूर्वांचल पर पड़ेगा। आरपीएन ने अपने बयान में भी कहा था कि वो पूर्वांचल के पिछले 5 साल में हुए विकास को देखकर भाजपा में आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर 2-4 सीट जीत भी रही होगी तो उसके भी लाले पड़ जाएंगे। देखना यह है कि ये सब घटनाक्रम देखकर सचिन पायलट के मन में उड़ान भरने का सपना दोबारा तो नहीं उठने लगेगा। अगर आप भी यूपी में कांग्रेस का सफाया देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।